हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले आप लोग जो हमारा पिछला वीडियो पढ़ा था एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव हमारा खत्म हो गया था और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है आपको बताया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देखे होंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो आइए हमारा अगला जो पहुंच चुके हैं हम लोग, जैसे आप पता है कि नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं और हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होता है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन में बताया जाएगा। आर्टिकल आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन बेसिक यहाँ पे हमारा ये प्रयोग होता है कि कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे सस्पेंस में पड़ जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम बताते हैं कि यह आपको वीडियो देखने के बाद आपको कभी ऐसा आभास नहीं होगा कि इसका यूज आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ए एंड द का यूज बताया जाए, कहाँ पे किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। एक ही चार्ट में यानी एक ही कॉलम के द्वारा आपको इतना बता दिया जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और सही से देख लिया पूरा वीडियो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। तो आइए पहुंचते हैं हमें आर्टिकल क्या है। आर्टिकल्स यानी आर्टिकल जो होते हैं इसके मीन्स आपको पता होगा कि सामान होता है, ठीक है। आर्टिकल मीन्स आपका होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद भी होता है। आर्टिकल्स मीन्स होता है अग्रपद। देखिए अब देखिए आर्टिकल से बहुत के अर्थ, बहुत से अर्थ हैं यहाँ पे। आपका आर्टिकल माने समान भी होता है, आर्टिकल्स माने अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल्स माने अग्रपद ही होता है। तो ना हमें यहाँ पे सामान के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ क्या रहे हैं जी, अग्रपद। अब देखिए अग्रपद इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आगे लगाए जाने वाले शब्द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। इसका निचोड़ ही रहेगा कि आप आर्टिकल्स यानी कहने का तात्पर्य कि नाउन के पहले लगाए जाने वाले शब्द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आधुनिक यानी कहा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश जो हमारा है, आर्टिकल्स को डिटरमाइनर के रूप में भी जाना जाता है। यानी इसका अगला नाम कोई होगा तो डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी आर्टिकल्स यानी कहने का तात्पर्य है कि नाउन के पहले लगाए जाने वाले शब्द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। यह आपका परिभाषा हो गया। एक परिभाषा और कह सकते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। तो कहने के तात्पर्य देखिए आर्टिकल्स हमारा अग्रपद होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, इसको देख लेते हैं तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल के यहाँ पे जो देखा जाए तो इसके दो भाग होते हैं। एक आपका होता है इंडिफिनिट, INDEFINITE, एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। आप लोग सुने होंगे इंडिफिनिट और हो जाएगा आपका डिफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल्स। तो नाम तो आप लोग सुने होंगे। इंडिफिनिट माने क्या होता है अनिश्चित, और डिफिनिट माने क्या होता है निश्चित, ठीक है। जहां पे अनिश्चित यानी अनिश्चित के अंतर्गत आपका आता है ए और आएगा आपका क्या एन आता है, और डिफिनिट जो होता है वह क्या होता है द। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो होगा, ए एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा तो बहुत आसान है, आसान तो परिभाषा है, लेकिन बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि इनका प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसको ही बताया जाएगा, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन को हम क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहेंगे, और डिफिनिट आर्टिकल्स को यानी द को हम क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडिफिनिट जहाँ पे हमें किसी वस्तु या व्यक्तियों के बारे में हमें पता नहीं रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। और द का जो प्रयोग होता है बहुत ही विशेष वस्तु या व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बार आपको रटाया गया होगा, लेकिन उम्मीद यहाँ पे हम बताएंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम के द्वारा ही आपको पूरा निचोड़ आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो हम इस टेबल के द्वारा यह समझने की कोशिश करते हैं कि यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसको प्रयोग यानी देख लेंगे ना तो हमको एकदम निश्चित रूप से या आप समझ जाएंगे। तो आप यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी कैसे इसे समझेंगे, इसको समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि फर्स्ट लेटर का होता है और फर्स्ट साउंड का होता है। यानी जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड यानी पहला अक्षर और
पहला आवाज का है, जब तक कि नहीं जानेंगे तब तक आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर ये जान जाते हैं तो आपका आर्टिकल्स क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब इतना हम देख लेते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, हम बता देते हैं शॉर्टकट में यहाँ पे कि जो आपका वावेल्स है, वावेल्स को हम 20 तरीके से बोल सकते हैं, यानी 20 साउंड होता है। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होता है, लेकिन 26 अक्षर को हम बोलेंगे तो उसमें 20 ऐसे होते हैं, उसका साउंड जो होता है, उसका ध्वनि जो होता है वह 20 साउंड जो होते हैं वावेल्स के होते हैं। ठीक है, और 44 जो होते हैं, 24 जो होता है, यानी 20 आपके वावेल साउंड हो जाएंगे और 24 जो होते हैं वह कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं। यानी देखा जाए तो अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होता है, लेकिन 26 अक्षर में 44 साउंड होता है, यानी 40 तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं और 40 नहीं होगा, 44 होगा। ठीक है, तो यानी 26 अक्षरों में 44 ध्वनियाँ निकलती हैं, 20 जो होता है वह आपका वावेल्स है और 24 जो है वह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट ध्वनि निकलता है। इतना अगर हम जान जाएंगे कि पहला अक्षर का है और उसका ध्वनि का है, तो निश्चित रूप से आप आर्टिकल्स का यूज तुरंत प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो आइए हम इस ग्राफ के द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला यहाँ पे दिया वर्ड। वर्ड माने आपका होता है शब्द, आप जानते भी होंगे कि शब्द कैसे क्या होता है। फर्स्ट मतलब पहला लेटर माने अक्षर, फर्स्ट मतलब पहला, साउंड माने आवाज, यानी पहला अक्षर और पहला साउंड, यानी पहला अक्षर और पहला आवाज। देखिए पहला अक्षर पहला आवाज, ये ध्यान में रखिएगा, यही हमारा फार्मूला है। आज का फार्मूला क्या है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, यानी फर्स्ट लेटर पहला आवाज, पहला अक्षर और पहला आवाज, यही हमारा फार्मूला। इस फार्मूले पे हम काम करेंगे तो आर्टिकल्स का जो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला आपका क्या है। पहला दिया है ए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा कब, अब देखिए हमको क्या पता करना है, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड। जब तक हम फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ए एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह जो हमारा नियम है खास करके किसके लिए है जी, ए और एन के लिए है। ठीक है, तो पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट दिया रहेगा, यानी पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट दिया रहे और उसका आवाज क्या निकले जी, कॉन्सोनेंट, यानी पहला अक्षर का है कॉन्सोनेंट है और उसका आवाज क्या निकले, कॉन्सोनेंट निकले, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे, यानी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहे और पहला आवाज कॉन्सोनेंट रहे तो क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसर का नियम क्या कहता है, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए एन लगेगा, यानी एन लगेगा कब, पहला अक्षर। देखिए यहाँ पे पहला हम पहुँचते चलते हैं, यहाँ पे ऐसे रहेगा, हाँ ऐसे रहेगा। तो पहला अक्षर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट दिया रहे लेकिन आवाज का निकले, समझिएगा, पहला अक्षर का रहे कॉन्सोनेंट रहे लेकिन आवाज का निकले, वावेल निकले, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, यानी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट दिया रहे और आवाज का निकले, वावेल निकले, तो उसके लिए हम ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा नंबर देखिए, हमारा तीसरा नंबर का है, फर्स्ट लेटर चलते रहिएगा। ए नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है, नहीं, क्रॉस का मतलब पता है ना, नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा कब, पहला अक्षर का दिया रहे वावेल, पहला अक्षर का दिया रहे वावेल दिया रहे और साउंड भी क्या है, आवाज। साउंड माने क्या होता है, आवाज। जब इसका साउंड भी क्या आएगा, वावेल, जब इसका साउंड आपका वावेल आएगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। यो समझ गए होंगे। अब चौथा नंबर का देख लेते हैं, वर्ड। वर्ड में पता है ना, पहला नियम, हमारा नियम यही है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, इसी पे हमें काम करना है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड पे काम ही करना है। तो चौथा नियम देख लीजिए, फर्स्ट लेटर आपका देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है, ए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, ए एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए। जब देखिए पहला अक्षर वावेल दिया रहे,
पहला अक्षर वावेल दिया रहे और फर्स्ट साउंड उसका निकले का कॉन्सोनेंट निकले, तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कहेंगे गुरुजी का है, हम तो यही पढ़े हैं कि वावेल दिया रहे तो हमेशा एन लगाए धकिया के, करते हो ना। अब देखिए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। अब हमेशा आपको यह रटाया जाता है, हमेशा आपको क्लास में चाहे कहीं पढ़ेंगे हमेशा यह रटाया जाता है कि जब आपका वावेल दिख जाए, यानी ए ई आई ओ यू, आपको हमेशा गुरुजी रट्टा मराते हैं, यह रट्टा मराते हैं कि जब आपका इनमें से कोई दिख जाए तो बेहिचक का लगा दीजिए, एन लगा दीजिए। लेकिन ये गलत है। गलत कैसे? यहाँ पे हम दिखा देते हैं। देखिए हमारा फार्मूला है फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड का, जब एन नहीं लगेगा ए लगेगा। कब? जब आपका वावेल पहला अक्षर दिया रहे, भले ही से वावेल रहे, भले ही से वावेल रहे, लेकिन उसका साउंड अगर आपका क्या दे? कॉन्सोनेंट का दे। पहला अक्षर वावेल रहे लेकिन उसका क्या? कॉन्सोनेंट आवाज दे, तो आप कभी भी एन मत लगाइएगा। क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये कुल मिला जुला के हमको क्या मिला जी? फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, यानी फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड अगर आपको समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे हम पढ़ाएंगे, इसके बाद का वीडियो आपको डाला जाएगा। तब तक के लिए इसको देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए दोस्तों, आपका फिर से एक बार आरसीसी क्लासेस में स्वागत है। आइए